हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या अगर दोबारा रिजल्ट आता है किसी भी एग्ज़ाम का जो रेलवे में जनरली होता है, तो उसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर में भी वेरिएशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। इसी पर मैं एक प्रूफ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एएलपी का भी रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट जो सीबीटी 2 का था, वो कई बार आया हुआ था। तो उसमें नंबर किस तरह से वेरी कर रहे थे, क्या रॉ स्कोर भी वेरी कर जाता है, क्या नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी वेरी करता है कि नहीं करता है। तो इसी पर हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और मैं पूरा अपना ही स्कोर दिखाऊंगा, किसी और का स्कोर कार्ड नहीं दिखाऊंगा। और कोई इसी ऐसा ना समझे कि ये एडिटेड है, बिल्कुल भी ये एडिटेड नहीं है। स्कोर कार्ड सब मैंने पहले से स्क्रीनशॉट लेकर के रखे थे, तो अभी मैंने जस्ट उसको सर्च किया, ढूंढा, और मैं यहाँ पे सारे स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एलपी का जो मैंने सीबीटी 2 एग्ज़ाम दिया था उसका कितनी बार रिजल्ट आया था और उसमें नंबर का वेरिएशन किस तरह से हो रहा था। तो अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया हुआ है, और रॉ मार्क्स भी सबके दिखा रहे हैं उसमें, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी सबका दिखा रहा है। तो अभी क्या है कि कुछ दिनों से लड़के प्रोटेस्ट सभी लोग कर रहे थे, तो अभी क्या है कि उस पर कमेटी बैठाई गई है, और उसका दोबारा से रिजल्ट, उस पर जो भी उनका राय होगा, जो भी वो लोग फैसला करते हैं उसी हिसाब से रिजल्ट आना होगा, तो दोबारा रिजल्ट भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्या रॉ स्कोर भी वेरी कर सकता है या फिर नॉर्मलाइज स्कोर भी वेरी कर सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा सीबीटी 2 का स्कोर था, आरआरबी एलपी का। तो ये सबसे पहला जो रिजल्ट आया था 25 मार्च को। हो सकता है एक दिन आगे पीछे आया हो, मैंने जिस दिन स्क्रीनशॉट लिया है उस दिन का यहाँ पे मेंशन है इसमें 25 मार्च को। वैसे मुझे डेट तो याद नहीं रहता, लेकिन अच्छा है कि इस स्क्रीनशॉट में वो डेट यहाँ पे आ गया है। तो 25 मार्च को मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। मेरा टोटल अटेम्प्ट आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आ रहे थे एएलपी के सीबीटी 2 में, और बाकी दूसरा पार्ट उसमें टेक्नीशियन का था, तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसको मैं यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 100 क्वेश्चन था, मैंने 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे, ठीक है। और मेरे टोटल जो करेक्ट क्वेश्चन थे 77 क्वेश्चन करेक्ट थे, 6 क्वेश्चन मेरा गलत था। आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन वैलिड है, और उसके बाद से रॉ मार्क्स मेरा 75 था, और प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 भी मेरा 75 मार्क्स था। अब देखिए नॉर्मलाइज मार्क्स मेरा हो गया था 81.25433। तो ये मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स था जब पहले रिजल्ट आया 25 मार्च को, और उसके बाद से कुछ दिनों तक शायद बात चलती रही, जो भी रहा हो उस समय का मुझे सिचुएशन अभी याद नहीं है। और कुछ दिनों बाद 25 मार्च को आया था, और करीब 10 दिन के बाद फिर से एक बार और सीबीटी 2 का रिजल्ट आया, उसको मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब दूसरा स्क्रीनशॉट है, ये है 6 अप्रैल का। ये दोबारा फिर से रिजल्ट आया, और फिर मैंने जो है उसको चेक किया। 6 अप्रैल का है वो जो स्क्रीनशॉट का डेट है, हो सकता है 5 या 6 आगे पीछे आया होगा। तो 6 अप्रैल का जो स्क्रीनशॉट है, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मेरे टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन इसमें देखिए दिखा रहा है 82। पहले कितना दिखा रहा था? 83 दिखा रहा था। अभी क्या है, टोटल करेक्ट 77 है। 77 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं। अब टोटल रॉन्ग क्वेश्चन 5 है, जो कि पहले कितना था? 6 था। अभी एक क्वेश्चन को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। टोटल वैलिड क्वेश्चन 99 हो गए। 10 दिन बाद रिजल्ट आया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब रॉ मार्क्स टोटल वैलिड क्वेश्चन पे मेरा 75.33 बन रहा था, और प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 76.094 ये मेरा प्रो रेटेड बन रहा था। अब मेरा नॉर्मलाइज स्कोर देखिए कितना हो गया, 76 था, और जस्ट एक नंबर ही बढ़ा है, 77 नंबर, 77.3 नंबर। मतलब मैंने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 77 करेक्ट हुआ, 5 रॉन्ग और 1 इन्होंने इग्नोर कर दिया दूसरे बार जब रिजल्ट आया। तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्टीट्यूड के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड था। तो 76 मेरा रॉ मार्क्स हो रहा था, और जस्ट एक नंबर मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हुआ। दूसरा रिजल्ट जस्ट 10 दिन बाद आया था। तो देखिए वेरी हुआ नंबर यहाँ पे क्या हुआ कि एक क्वेश्चन इग्नोर भी यहाँ पे आ गया, और जो मेरा प्रो रेटेड था वो 76 तो आसपास में ही रहा। और नॉर्मलाइज स्कोर में देखिए मेरा 82 के आसपास में था, और अभी दूसरे बार में 77 आ गया। मतलब करीब 5 नंबर का वेरी हो गया, 5 नंबर, और मेरा नॉर्मलाइज स्कोर मेरा कम हो गया। तो इसके बाद से मुझे लगा कि शायद, लेकिन इस बार कई लोगों का भी नंबर कम हुआ था, मैं बता रहा हूँ। मेरा भी एक साथ में दोस्त था, शायद उसका उस बार नंबर जब मेरा 82 के आसपास में था, तो उनका 77 के आसपास में था। जब दोबारा रिजल्ट आया था, जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उस समय उसका शायद नंबर 72 के आसपास चला गया था। तो जो नॉर्मलाइज मार्क्स है,
फिर इसके बाद से कुछ दिनों बाद फिर एक बार और इसका CBT 2 का रिजल्ट आया तीसरी बार। तो उस बार मैं दिखा देता हूँ कि मेरा स्कोर किस तरह से वेरी हुआ। अब देखिए जस्ट 27 अप्रैल को रिजल्ट आया। एक जो मैंने अभी पिछला वाला स्क्रीनशॉट दिखाया वो 6 अप्रैल का था। अभी 27 अप्रैल करीब मान के चलिए 21 दिन बाद फिर से CBT 2 का रिजल्ट आया और इस बार टोटल अटेम्प्ट मेरा 82 था, जो कि पहले से ही था। पहला स्क्रीनशॉट भी मैंने दिखाया तो उसमें भी अटेम्प्ट मेरा सेम ही है। करेक्ट क्वेश्चन में मेरा कोई वेरिएशन नहीं हुआ, 77 तभी भी करेक्ट था और तीनों स्क्रीनशॉट में 77 करेक्ट है। टोटल रॉन्ग क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत इसमें दिखाया गया है और एक को इन्होंने इग्नोर किया है। दूसरे रिजल्ट और तीसरे रिजल्ट में ये कोई वेरी नहीं किया है, ये सब चीज़ें सेम है। वैलिड क्वेश्चन 99 ये भी सेम है और रॉ मार्क्स जो है 75 और प्रोरेटेड 76 नंबर था। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइज मार्क्स जब तीसरी बार रिजल्ट आया 27 अप्रैल को तो मेरा फिर से स्कोर हो गया 80.9। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। अब इसके बाद से कोई रिजल्ट नहीं आया था, तीसरा ये CBT 2 का रिजल्ट आया था। तो इस बार मेरा 76 नंबर से 76 पॉइंट कुछ से और 80 नंबर हो गया था, करीब 4 नंबर के आसपास में, 4.5 प्लस ही मान के चलिए, 4.5 के आसपास में नंबर मेरा बढ़ा था जो नॉर्मलाइज मार्क्स था। तो पहली बार जो रिजल्ट आया था उसमें करीब 82 के आसपास में था। दूसरी बार जो रिजल्ट है उसमें 77 के आसपास में था। 76 से बढ़ा था 76 जो है हमेशा सेम रहा है। प्रो रेटेड में 76, बाकी पहले वाले में तो आप कोई भी मेरा इग्नोर क्वेश्चन कोई इग्नोर नहीं था, लेकिन दूसरे और तीसरे वाले में एक क्वेश्चन को उन्होंने इग्नोर कर दिया। हो सकता कोई कारण रहा, उसमें कोई गड़बड़ी रही हो। लेकिन तीसरी बार जो फाइनल मेरा रिजल्ट आया था उसमें नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 80.9 था। तो कई लोग मुझको मैसेज कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मुझे लगता था कि मैं कई दिन से सोच रहा था कि ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये स्क्रीनशॉट मिल नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा था कि आपको प्रूफ के साथ दिखाऊं, क्योंकि इस तरह के कोई भी बातें मैं करना नहीं चाहता हूं वीडियोज़ में। तो ये मेरा तीनों स्कोर कार्ड था ALP CBT 2 का। और अभी देखिए NTPC CBT 1 का जो रिजल्ट आया था इसमें भी नंबर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज स्कोर में बहुत ज़्यादा कई लोगों के बढ़े हैं, 15 नंबर 20 नंबर इस तरह के नॉर्मलाइज स्कोर बढ़े हैं। अब ALP में भी इस तरह के नंबर बढ़े थे, आप घबराइए मत। उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का इनका फॉर्मूला मुझे या फिर किसी को भी समझ में नहीं आता है। तो उस बार भी 20 नंबर 22 नंबर 18 नंबर 15 नंबर इस तरह के स्कोर भी बढ़े थे। तो इतने नंबर जिसके बढ़ते हैं वो बहुत अपने आप को लकी ही माने, क्योंकि रेलवे के अनुसार वो पेपर उनका टफ रहा होगा। तो मैं तो कहता हूं कि अगर जिनका पेपर टफ आता है वो अपने आप को लकी ही माने, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो अगर बहुत अच्छी है तो आप 60 के आसपास 60-65 के आसपास स्कोर कर ही ले जाते हैं आउट ऑफ 100। और आपका अगर डिफ़िकल्ट पेपर है तो आप 80-82 के आसपास पहुंच जाएंगे। और आप अगर आपका पेपर ईजी है तो भी अगर आप 75-77 तक लाने में हालत ख़राब हो जाती है। कभी कभी होता है, बहुत लोग होते हैं 80-85 भी लाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन 75 के आसपास नंबर लाना, और आपका आसान पेपर है तो आपका 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाना 77 के आसपास, तो 65 से तो काफ़ी 65 वाला तो काफ़ी बेहतर है। उसका पेपर टफ था तो ठीक है। अब देखते हैं अगर CBT 1 का जो NTPC का है, अगर दोबारा रिजल्ट आता है तो वेरिएशन हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि पहले भी इस तरह से वेरिएशन आपको देखने को मिला है। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। अगर आपका कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं मैसेज के थ्रू, तो आप ID है मेरी @thestudent.study, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। और जिन लोगों का CBT 1 में अभी जो रिजल्ट आया था उसमें अगर क्वालिफाई हुआ था तो वो लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि होता क्या है कि अभी जैसे ही इन लोगों ने सुना है कि रिजल्ट अब फिर से हो सकता है दोबारा है, तो अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर से आपको वही चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। हो सकता है चीज़ें भूल जाएँ, तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ग्रुप D का भी पेपर होने वाला है, उस पर भी थोड़ा सा इसमें हो सकता है विचार किया जाए, क्योंकि अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया कि CBT 2 भी उसमें लिया जाएगा, तो उस पर भी जैसा भी विचार आएगा। लेकिन जो भी चीज़ें हैं अगर आप पढ़ेंगे, आपका स्कोर अच्छा रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह की बातों पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।